फिरोज बख्श साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। फिरोज अहमद साहब, ये जो अभी भी आहट नजर आ रही है कि कहीं ये एक बार फिर से वो माहौल ना दोहराया जाए, अब जब मना कर दिया गया है तो फिर इस बात को लेकर आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, हिंदू मुस्लिम प्रतिनिधियों की, कि सामने आकर शांति की अपील की जाए, इस तरह का कदम दोबारा ना हो, क्योंकि सौहार्द बढ़ाना हम सबकी जिम्मेदारी है। देखिए, ऐसा है निधि जी, सिर्फ मुस्लिम प्रतिनिधियों की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सारे जो लोग हैं पूरे हिंदुस्तान के, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, हम सब जो है प्रतिनिधि हैं शांति के और अमन और चैन के। अच्छा, मेरे ख़्याल से एक अच्छा इक़दाम उठाया है इन्होंने, जो चीफ़ मिनिस्टर हैं हरियाणा के, इन्होंने इसकी इजाज़त नहीं दी। देखिए, अभी मैं सुन रहा था सुरेंद्र जैन को भी, हमारे दोस्त हैं बीएचपी के, और तिवारी साहब को भी, और पहले भी ये बात आई है कि अगर हिंदुस्तान में यात्रा नहीं निकलेगी तो कहाँ निकलेगी, ये बात भी ठीक है। लेकिन जो पिछला तजर्बा था हरियाणा सरकार का, उसमें पुलिस फेल रही। और ये पुरानी कहावत है हिंदी की और उर्दू की भी कि दूध का जो जला है वो छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। तो मेरे ख्याल से ये बात सही करी उन्होंने, और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो किसी भी वक्त। और आखिर में एक बात कह सकता हूँ आपकी इजाज़त से, कि जहाँ तक यात्रा निकालने का ताल्लुक़ है, कोई बात नहीं, सदियों से निकल रही है यात्रा, किरणों से निकल रही है, लेकिन अगर कोई जैसे कहा जाता है, आप ही लोग कहते हैं क्यों सेंसिटिव एरिया क्यों कहा गया, ये मुस्लिम सेंसिटिव है, हिंदू सेंसिटिव है, क्यों सेंसिटिव क्यों है? जब वहाँ पुलिस है, जब वहाँ प्रशासन है, जब वहाँ लोग हैं, बड़े लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, वाई सेंसिटिव। लेकिन बावजूद इसके मैं कहूँगा कि कोई चांस नहीं लेना चाहिए, और पुलिस चीफ मिनिस्टर के साथ हम हैं। जब पुलिस इतना फूक फूक कर कदम उठा रही है, इतने चप्पे चप्पे पर तैनाती है, व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, धारा 144 लागू है, इंटरनेट सेवाएं बंद है, तो उसके बाद क्यों अगर इस तरह का रवैया बढ़ता जा रहा है? मैं हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी, रंगरेज साहब, मैं चाहूंगी आप बोले, क्योंकि आप लगातार इस पर मुखर होकर बोलते रहे हैं इस यात्रा के खिलाफ। अब एक बार फिर से ये जिद है हिंदू संगठनों की कि जो यात्रा खंडित हो गई थी, पूरी नहीं हो पाई थी, और उसे पूरा करने की इजाजत दी जानी चाहिए, और मंदिरों में जाने की कोई इजाजत नहीं ली जाती, ये कहा जा रहा है। देखिए निधि जी, सबसे पहली बात तो आज जो हमारे स्पोक पर्सन है वीएचपी के, उन्होंने कह दिया कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इस यात्रा से। तो सबसे बड़ी बात तो अब यही है कि ये सब लोगों तक ये बात चली जाएगी कि बीएचपी ने अपना हाथ पीछे कर लिया। दूसरा, वहाँ की जो सरकार है, अगर ये पहल सरकार पहले कर लेती जुलाई के महीने में, तो उस दौरान जो इतने सारे लोगों के मकान टूटे और इतने सारे लोग जेल गए, और ये जो यात्रा थी, इसको जो भी हुआ, लेकिन वो ना होता। आपने सुरेंद्र जैन की बात को नहीं सुना शायद। उन्होंने कहा कि धार्मिक यात्राओं के लिए किसी तरह की इजाजत की जरूरत नहीं होती है, क्लियर किया उन्होंने। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर वो देखिए, ये मामला है शासन प्रशासन का, अगर कोई शासन प्रशासन की बात नहीं मानता तो फिर उसके पास जो है, शासन प्रशासन के पास सारे अधिकार होते हैं, और वो उस अधिकार का अपना पूरा तजुर्बा कर कर उनको जेल में डालेंगे, या उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे जो नियमों को तोड़ेगा। मगर ये जो बार बार जिद लगा रखी है यात्रा की, इस यात्रा की वजह से पूरे देश का माहौल खराब करना चाहती है वीएचपी। जब तक हिंदू संगठनों के, ये वीएचपी और बजरंग दल, इन पर बैन नहीं लगेगा समीर भाई, जब तक इस देश का ताना बाना ऐसे ही खराब होता रहेगा। और इन जो हमारे हिंदू भाई है, जो अमन और चैन पसंद करते हैं, वो बहुत अधिक हैं, और ये कुछ चुनिंदा लोग हैं जो पूरे देश का ताना बाना। जवाब ले लेते हैं विजय शंकर तिवारी जी। आप कहा जा रहा है साफ तौर पर आरोप लगाते हुए, ये आपकी जिद की वजह से माहौल खराब होगा, आप खामियाजा भुगतेंगे। ये जिद नहीं है, ये जिद नहीं है। एक मिनट, ये जिद नहीं है, ये परंपरा है, परंपरा का निर्वहन होना चाहिए। मैं ऐसा कोई विषय नहीं लेना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि जैसे भी एक अंग्रेज ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद का कोई लेना देना नहीं है, देश की हर हिंदू रीति रिवाजी परंपराओं को स्थापित करते रहना, उनको स्थापित रहने देना, उनको आगे बढ़ाना, और जो हिंदू समाज इसको लेकर चलता है, विश्व हिंदू परिषद उनके साथ है। आप नहीं चाहते मैंने शांति कहा बनी कि रहे? ये यात्रा का की जो आप नहीं चाहते शांति बनी रहे? एक मिनट, देखो बात पूरी, अगर बात पूरी नहीं होने देंगे तो बात कैसी आएगी? नहीं, ये तो सीधा सा सवाल मैं पूछ रही हूँ। आप नहीं चाहते कि आप शांति बनी रहनी चाहिए? जो वहां रहता है, नहीं चाहता कौन है? वो तो अंग्रेज नहीं चाहते हैं। हम कहते हैं शांति भंग किसने की? तीर्थ यात्राओं से शांति भंग होती है क्या? अरे सर, आप जाते हैं वैष्णो देवी, क्या शांति भंग होती है क्या? आपके हाथों में हथियार क्यों होते हैं? किसी भी यात्रा, वो झूठ बोल रहे हैं आप। हथियार होते हैं क्या? कोई हथियार नहीं थे, हथियार आपके पास है। अगर हथियार होते, रंगरेज
रंगरेज एक एक करके हाजी साहब एक एक करके अपनी बात रखिए, एक एक करके अपनी बात रखिए ताकि आपकी बात हमारे दर्शक समझ भी पाएं। विजय शंकर जी को कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद हाजी साहब बोलिएगा। विजय जी कंप्लीट करें जल्दी से। देखो समीर जी, मैंने समीर जी कहा कि इस प्रकार की जो तीर्थ यात्राएं हैं वहां पर बच्चे जाते हैं, बूढ़े जाते हैं, माँ जाती हैं, बहन जाती है, पत्नी जाती है। कौन सा ऐसा समाज है जो वहां लड़ने के मानसिकता में हथियार लेकर जाएगा? और आपको दिखाई पड़ा वहां पर असामाजिक तत्व तो होते हैं ना, असामाजिक तत्व को खतरे में डालेगा, आदमी मां को डालेगा खतरे में। असामाजिक तत्व जो होते हैं वो इस तरह का गतिरोध पैदा करने की कोशिश करते हैं इस तरह की यात्राओं में, और पुरानी घटनाओं से सबक लेते हुए प्रशासन जो कदम उठा रहा है उसको मानना पड़ेगा सबको। ये क्यों नहीं मान रहे आप? देखो समीर जी, हम ये मान रहे हैं कि जिन्होंने गोलियां चलाई, जिन्होंने पत्थर चलाए, जिन्होंने मारा, जिन्होंने गला काटा, उनको छोड़ करके आप उन पर लगे हुए हैं जो शांति से यात्रा निकाल रहे थे। ये कौन सा नैरेटिव है भाई? अभी इस बार ये चल रहा है कि यहाँ पर तीर्थ यात्रा, चलो बहुत वहाँ के लोग, स्थानीय लोग। विजय जी अगर सब कुछ शांति, एक मिनट हाजी साहब एक मिनट, एजेंडे के तहत भाजपा के अरे भाई आप आगे बढ़ा रहे हैं। अरे भाई एक मिनट हाजी साहब विजय शंकर जी, बात यहाँ पर यह है कि सब कुछ शांतिपूर्वक हुआ होता तो हम ये चर्चा ही नहीं कर रहे होते आज।